यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर सर, बेटर कैसे होंगे? क्यों, क्या हो गया सर? आप एक बात बताओ, अभी 21 से लेके 24 तक के जो है वो हमारा बता तो दिया था कि 57 सब्जेक्ट का पेपर होगा, बस उसका एडमिट कार्ड नहीं आया था। ओके, और सर उसके आगे वाले जो पेपर होने हमारे, जो हमारा तो सब्जेक्ट 57 में नहीं है, तो उनके लिए डेट शीट भी नहीं है। ओके, तो सर अब बताओ हम हमारा हालचाल कैसे सही होगा जब हमको यही नहीं मालूम है कि पेपर हमारा कब होने वाला है? अरे चिंता मत करो, कल जो है वो यूजीसी की साइट पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो है जिन बच्चों का पेपर 21 से लेके 24 के बीच में है उनके जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। तो आप जाएंगे जब यूजीसी की साइट पे तो वहां पे आपको देखिएगा पब्लिक नोटिस करके मिलेगा। ये पहला जो पब्लिक नोटिस है इसमें है रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर यूजीसी दिसंबर 2022 फेज 1। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिस खुल जाएगा आपका। अब इस नोटिस के अंदर जो है वो क्या है, इसमें दिया हुआ है इन्होंने क्या कि रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जो है उनको रिलीज कर दिया गया। किसके लिए? फॉर एंटीनेट दिसंबर 2022 फेज 1 के लिए, जो 21 से लेके 24 के बीच में होने। तो जो जिन बच्चों के पेपर 21 से लेके 24 फैब को होने हैं तो उनके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। आपको क्या करना, आप जाइए इस लिंक पे, जब आप ओपन करेंगे, लिंक दे रखा है आपको, इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालना और आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का पेपर 21 से लेके 24 के बीच में होना था, ध्यान देना, जिन बच्चों का पेपर 21 से लेके और 24 फरवरी के बीच में था तो उनके एडमिट कार्ड जो है वो आ गए हैं। अब बात आती है कि सर इस पीरियड में तो 57 जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ही पेपर होना था। जो 57 सब्जेक्ट यहां पे जो है एनटी ने बता दिए थे, ये 57 सब्जेक्ट है, ठीक है, उनका पेपर होना था। उसका ये भी बता दिया भाई शिफ्ट 1 में किसका पेपर है और किसका पेपर शिफ्ट 2 में है। जैसे आप यहां पे देखिएगा कि 21 तारीख को जो है वो फ्रेंच, अगर फ्रेंच की बात करें तो शिफ्ट 1 में 21 तारीख को शिफ्ट 1 के अंदर इनका जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल मिला के जो आपका पेपर था 24 तारीख तक का इन्होंने सारा का सारा जो है वो बता दिया। अब क्वेश्चन अगला जो है वो ये आ रहा है कि सर देखो, टोटल मिला के जो 57 सब्जेक्ट थे, ठीक है, इन 57 सब्जेक्ट का जो एग्जाम होना है वो होना था 21, 22, 23 और 24 को। तो इस पीरियड के अंदर ये जो पेपर होने थे आपके 57 सब्जेक्ट के, इनके तो आपके एडमिट कार्ड जो है वो तो रिलीज कर दिए गए हैं। इनके जो एडमिट कार्ड आपके जो है वो आ गए हैं। अब बात आती है सर इसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गए हैं, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गए हैं, लाइक कॉमर्स हो गया, लाइक मैनेजमेंट हो गया, लाइक इंग्लिश हो गया, लाइक हिंदी हो गया, इनका सर क्या होगा? तो रिमेनिंग सब्जेक्ट के पेपर जो है वो कब होंगे सर? क्या वो 25 से होंगे? क्या वो 25 फरवरी से जो है वो होंगे? नहीं, 25 फरवरी से वो पेपर जो है वो आपके नहीं है। आपके जो एग्जाम है वो अब होंगे कब से? 1 तारीख से, 1 मार्च या उसके बाद में। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो आपका पेपर होना था वो आपके होंगे 21 से लेकर 24 के बीच में, जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के हैं उनके तो एडमिट कार्ड आ गए हैं। जो रिमेनिंग अपने सब्जेक्ट रह गए हैं अब उनका पेपर जो है वो अगले 4 दिन जो है वो नहीं होगा। आपका पेपर जो है अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है तो वहां से पता चला है कि भाई आपका पेपर जो है वो लगभग चांसेस जो है मतलब 99.99% चांसेस जो है वो इसके बाद ही है। वैसे तो देखो, क्योंकि अभी जो है वो आज अगर आप देखें तो 18 तारीख तो आज हो गई है, ठीक है। अगर आपका पेपर 25 से आपके होते तो डेट शीट आया था, क्योंकि 10 दिन पहले तो वो आ ही रहे, क्योंकि ये जो जिनका पेपर है 21 से जिनका पेपर था तो 10 दिन पहले जो है वो डेट शीट इनका रिलीज कर दिया था। ओके, तो अब आपका पेपर जो है वो मोर लेस जो है वो प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका पेपर जो है वो 1 मार्च या उसके बाद से स्टार्ट होगा। तो आज से भी अगर आप देखें, अगर ये जो रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले हैं तो आपके पास में लगभग 10 डेज है, 18 से लेकर के 28 तक। मान लो 18 चली भी गई, ठीक है, तो आपके पास में जो है 19 से लेकर 28 तक ओवरऑल मिलाकर के आपके पास में जो टाइम पीरियड है वो कितना? 10 डेज आपके पास में अभी और है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इनमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन जो है वो कर सकते हो, प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हो। तो मेन बात जो है वो ये यहां पे जो है वो क्या निकल के आई है कि जिन बच्चों के एग्जाम, ठीक है, 21 से लेकर 24 को है, उनके जो डेट शीट है वो तो अनाउंस कर दी गई है। डेट शीट तो अनाउंस हो गया, सॉरी, एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। अब बात आती है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट की डेट शीट जो है वो जल्दी ही आ जाएगी, 3-4 दिनों या 5 दिनों के अंदर आपका डेट शीट जो है वो आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो कब है। लेकिन अब बात अगर करेंगे क्या सर हमारा 25 से, क्योंकि 24 तक का शेड्यूल दे दिया, अगर 25 से होते तो पहले वो बता देते, 24 के साथ ही वो जो जब उन्होंने 21 से लेकर 24 की डेट शीट अनाउंस किया था तो वहीं पे वो बता देते। लेकिन अभी चांसेस यही है कि आपके 25 से जो है वो पेपर नहीं है, ठीक है ना। वहां पे क्लरिकल डिपार्टमेंट में जो है वो एनटीए में हमारे कुछ लोग हैं, तो उनसे हमने बात किया था तो वो बोले कि अभी जो है वो स्लॉट्स की कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी 4 दिन जो है वो एग्जाम नहीं है, तो उसके बाद जो है वो मार्च के अंदर जो है वो पेपर आपका जो है वो होगा। तो अभी भी अगर आप देखें तो 10 दिन जो रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले हैं इनके पास में ओवरऑल मिला के अभी भी 10 दिन जो है वो क्या है, अवेलेबल है। तो आप अगर चाहें तो इन 10 दिनों में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी फिर भी वही है कि
आप तो यही मानो कि 25 से आपका पेपर हो सकता है, ठीक है ना, आप ये मान के चल लो तो और भी बढ़िया है। तो 3-4 दिन जो आपके पास में एक्स्ट्रा बचेगा तो आप अपना स्ट्रेटजी फॉर्मेट कर सकते हो, उसके अलावा और भी। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी 10 दिन के लिए, तो मैं लगभग 99% चांसेस यही है कि 10 दिन जो है वो एग्जाम नहीं होने वाला है, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। तो 28 तक जो है वो चांसेस थोड़े से कम है। पेपर जो है वो फिर 1 को या 1 के बाद ही जो है वो आपका होगा। 10 मार्च तक का इनो टाइम दिया, बीच में फिर होली भी आ रही है, ठीक है ना, तो 2 दिन का तो वहां पे छुट्टी जो है वो हो जाएगा। तो चांसेस यही है कि आपका फिर मार्च के अंदर ही जो है वो पेपर जाएगा सेकंड शिफ्ट में, या हो सकता है कि 3 स्लॉट भी कर दे वो, ठीक है ना। जैसे अभी शिफ्ट 1 का अभी ये कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट आपका जो है वो शिफ्ट निकाल दिया उन्होंने, अब फिर सेकंड और थर्ड ऐसा हो सकता है कि 2 शिफ्ट और बना देंगे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का पेपर कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि अभी जो पेपर आपके हैं जो इन 4 दिनों में, वो तो छोटे सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे। अभी बड़े बड़े सब्जेक्ट तो पढ़े हैं जिनके बहुत जो है वो बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो चांसेस ये कि मार्च के अंदर जो है वो आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। ओके, तो आप अभी के लिए 10 दिन है आपके पास में, बढ़िया तरीके से जो अपना शेड्यूल बना लो इन 10 दिनों का दोबारा से, और बढ़िया तरीके से जो वो तैयारी कीजिए। रिवीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जो हमारे स्टूडेंट्स है, पेड स्टूडेंट्स है, जो हमने रिवीजन वीडियोस डाल रखी है उनको बहुत अच्छे तरीके से जो वो लगाना, कम से कम पेपर में जाने से पहले 2 से 3 बार आप कर लेना, आपका पूरा सब्जेक्ट गो थ्रू हो जाएगा। और एमसीक्यूज के ऊपर फोकस जो है वो अब करना स्टार्ट कर दीजिए। एमसीक्यू साथ साथ करेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आ जाएगा। एमसीक्यू जब आप करते हो, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि एमसीक्यूज आप जो करके जाओगे वही पेपर के अंदर आएंगे, नहीं। एमसीक्यूज करने के पीछे का लॉजिक एक ही होता है कि आपको क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आता है। मेन जो एग्जाम के अंदर जो मेन चीज रोल प्ले करती है वो तो आपकी नॉलेज ही है, जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। तो जो सिलेबस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस अगर ढंग से आता है, फिर बात आती है कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करने के लिए एमसीक्यू जरूरी होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेसिकली क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझा देते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को जो है पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें जो अपना अपना रोल प्ले करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूं बच्चों को, बच्चा जो है वो क्या करेगा, सिलेबस छोड़ देगा और बच्चा सिर्फ एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेगा, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एमसीक्यूज वो तो आ गया, एक एमसीक्यू तो समझ में आ गया। बहुत बार बच्चा करते भी ऐसे, रिवीजन जो है वो एमसीक्यू से करे, लेकिन भाई मत करो इस तरीके से। आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो सारा का सारा, क्योंकि उस एमसीक्यू में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो तो चलो आपको समझ में आ गया, उसके अलावा अगर कुछ पूछ के बैठ गया वहां तो आप जो है वो फेल हो जाओगे। यस जी, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, वहां पे अगर सिलेबस अच्छे से कर रखा है तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो ज्ञान जो है वो पूरा लेके जाइए। फ्रेमिंग के लिए एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, तो ताकि मालूम पड़े कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्वेश्चन किस तरीके से जो है पूछा जाता है। ओके जी सर। तो बाकी अब जैसे अगर आगे डेट शीट आएगा तो मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। अभी फिलहाल के लिए जो है वो ये है कि जिन बच्चों का 21 से 24 को पेपर है तो वो उनका तो एडमिट कार्ड आ गया। आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो आप देखो, डाउनलोड करो और देखो आपका पेपर जो है वो कहां पे सेंटर आप देख लीजिए। और जिन बच्चों के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स वाले बच्चे हैं तो उनका पेपर जो है वो मोर और लेस चांसेस यही है कि मार्च के अंदर ही आपका पेपर जो है वो होगा। 24 तक तो है ही नहीं, फिर 25 से 28 4 दिन जो बचते हैं तो उस पीरियड के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर होगा, और पेपर इसके बाद में होगा। तो अभी 10 दिन आपके पास एक्स्ट्रा और पड़े, तो आप चाहें तो इन 10 दिन के अंदर बहुत कुछ जो है वो अपना चेंज कर सकते हैं। ओके जी, तो जिनका पेपर अभी 4 दिनों के अंदर 21 से 24, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करके आइएगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप उसका अकॉम्प्लिश करें, जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाएं। तो ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और जिन बच्चों का पेपर जो है वो अभी इसके बाद में होना है, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले हैं, तो उनको मैं बस यही बात बोलूंगा, ये जो टाइम है, ये जो लास्ट का जो मूवमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इस टाइम पे जो बच्चा पूरे कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि इस टाइम पे दिमाग ज्यादा तेज चलता है, मतलब क्योंकि ऐसा होता है रियल चैंपियंस जो हैं वो राइज होते हैं कब, एडवर्सिटी के अंदर। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जब मुसीबतें ज्यादा आती है ना, उस टाइम पे बच्चे का असली कैलिबर जो है वो बाहर निकल के आता है। उसको होता है कि यार टाइम कम है, इस लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। तो आपको मालूम होता है कि आपके अंदर जो है वो कितनी शक्ति है, आपके अंदर कितनी पावर है, ठीक है ना। तो ये टाइम है, इस टाइम पे बहुत आपका जरूरत जो है वो है कंसंट्रेशन के साथ काम करने की। जितना कंसंट्रेशन के साथ में आप काम करोगे तो उतना ही जो है वो अच्छा रिजल्ट आपको जो है वो मिलेगा एग्जाम के अंदर। ओके जी सर, चलो ये था एक इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो अभी आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। बाकी आज जो है हम मार्केटिंग का पेपर नंबर 2 कॉमर्स में मार्केटिंग की रिवीजन वीडियो जो है वो हम डालेंगे, तो उसको आप लगाइएगा। ओके, और बाकी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहो। एमसीक्यूज के ऊपर फोकस रखिए, सिलेबस के ऊपर सबसे मेन फोकस होना चाहिए, और एमसीक्यूज जो है वो टाइम पे करते रहिए। ओके जी, चलो ये था इंफॉर्मेशन। इसके हिसाब से स्ट्रेटजी फॉर्मेट कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।